आज है 16 नवंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 30 चालान थे पेंडिंग, इंदौर का सुपर नियम तोड़ने वाला पकड़ाया। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए इंदौर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पलसिया चौराहे पर एक वाहन चालक पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके 30 पुराने चालान लंबित थे। साइबर ठगी केस में 2 एसआई निलंबित, एएसपी ने शुरू की जांच। आरोपियों को संरक्षण देने का था आरोप। देवास में साइबर ठगी के एक मामले में आरोपियों से बड़े पैमाने पर लेन देन कर उन्हें संरक्षण देना कमलापुर थाने के तत्कालीन प्रभारी और चापरा पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी को भारी पड़ गया। शिकायत मिलने के बाद एसपी पुनीत गहलोत ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया। मामले की जांच कनौद एएसपी सौम्या जैन को सौंपी गई है। पराली और गार्डन वेस्ट से तैयार होगा ईंधन, लगेगा 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाला बायो ब्रिकेट प्लांट। भोपाल अब कचरे से ऊर्जा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। राजधानी में पहली बार नगर निगम 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाला बायो ब्रिकेट प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है, जो पराली और गार्डन वेस्ट से स्वच्छ ईंधन तैयार करेगा। शहर की हवा को दूषित करने वाला यही कचरा अब उद्योगों और घरों में कोयले का सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनने वाला है। नवंबर में ही कापा मध्य प्रदेश, इंदौर भोपाल में पारा रिकॉर्ड स्तर पर गिरा, चल रही शीतलहर। नवंबर में ही मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। इंदौर भोपाल समेत कई शहरों में पारा रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुका है, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक लुढ़क गया है। कुछ हिस्सों में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। इंदौर में बीआरटीएस की लेन बंद, बसें भी अब मिक्स ट्रैफिक लेन में चल रही। 15 दिन में 1 किलोमीटर हिस्से में भी बस लेन नहीं हट पाई है। इस कारण 11 किलोमीटर लंबे हिस्से में बस लेन और बस स्टॉप हटाने में 6 माह से ज्यादा समय लग सकता है। बीआरटीएस पर 15 से ज्यादा बस स्टॉप है। सीहोर में बड़ी चोरी का पर्दाफाश, मंडी पुलिस ने 13 लाख का माल बरामद कर 6 शातिर चोर दबोचे। सीहोर मंडी पुलिस ने ग्राम मुस्कुरा की बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए 13 लाख के गहने और नकदी बरामद की। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खिड़की की रोड तोड़कर की गई चोरी का पूरा माल भी मिल गया, जिससे क्षेत्रवासियों ने राहत महसूस की। होटल मॉल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की चेकिंग, 1170 के चालान कटे, 14 ट्रक भी पकड़े। इंदौर में सुरक्षा अलर्ट के चलते पुलिस ने मॉल की पार्किंग, होटलों और हॉस्टलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंदोटिया ने बताया कि यह कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए की गई। 38 वर्ष पुरानी नियुक्ति को अवैध बताने पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से कार्रवाई का ब्यौरा तलब। याचिकाकर्ता ने कहा कि 38 साल सेवा लेने के बाद उसकी नियुक्ति को अवैध बताना अनुचित है, जबकि हाईकोर्ट पहले ही ऐसे मामलों में 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु अस्थायी समिति बनाने के निर्देश दे चुका है। अदालत ने राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग सख्त, नियम तोड़ने वाले 8 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित। सिवनी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने दवा दुकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिया है। कारण बताओ नोटिस के बाद भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में ये मेडिकल स्टोर दवाइयाँ नहीं बेच सकेंगे और लाइसेंस बहाल करने से पहले सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण पुलिस डिजिटल पुलिसिंग में आगे, भोपाल इंदौर जैसे महानगर पीछे। सीसीएनएस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मध्य प्रदेश में डिजिटल पुलिसिंग को लेकर जारी की गई नवीनतम सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क सिस्टम रिपोर्ट ने राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने रखी है।
एमपी में अद्भुत कारनामा, महिंद्रा बोलेरो चालक का काट दिया हेलमेट ई चालान। भाजपा नेता ने स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक पुलिस को नोटिस भेजा। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के शहर में लगे कैमरों के माध्यम से यातायात पुलिस लगातार लोगों के ई चालान काट रही है, लेकिन इन ई चालानों में कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है। इसी तरह का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 4 व्हीलर वाहन चालक को बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर उन्हें 300 रुपए का ई चालान नोटिस भेजा है। भाजपा ने 13 संभाग प्रभारी नियुक्ति किए। उज्जैन, इंदौर और भोपाल में इनको मिला प्रभार। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा के 22 दिन बाद संभागीय प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा की गई संगठनात्मक 13 संभाग के प्रभारियों की नियुक्ति में केवल एक महिला पदाधिकारी लता वनखेड़ा को ही रखा गया है। मंगेतर के साथ होटल में एंट्री, अंतरंग वीडियो और फिर अपहरण, पुलिस भी चौंकी। इंदौर की हीरानगर पुलिस ने जबरन वसूली के इरादे से किए गए अपहरण के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने होटल स्टाफ पर अंतरंग वीडियो बनाने का झूठा आरोप लगाकर उनका अपहरण किया और छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की। टैटू हटवाने गई युवती का हुआ गलत लेजर ट्रीटमेंट, एयर होस्टेस बनने का सपना टूटा। इंदौर की युवती ईशा जायसवाल एविएशन का कोर्स करने गई थी, जहां टैटू को लेकर आपत्ति थी। इस पर वह प्योर शेडो क्लिनिक गई, जहां उसे विश्वास दिलाया गया कि टैटू हट जाएगा। ईशा का आरोप है कि जिस दीपक ने उसका इलाज किया वह डॉक्टर नहीं था। उसने करीब 10 बार ट्रीटमेंट लिया। उसके हाथ की त्वचा जल गई और छाले हो गए। अचानक थाने जा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर का दौरा किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव अचानक एमजी रोड थाने जा पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने थाने के रजिस्टरों को चेक किया। कटोरा लेकर कलेक्टर पहुंचे किसान। धान खरीदी, मुआवजा व सुरक्षा को लेकर हल्ला बोल, सौंपा मांग पत्र। मऊगंज में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सैकड़ों किसान हाथों में कटोरा थामे कलेक्टर पहुंचे और अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग उठाई। किसानों ने संयुक्त कलेक्टर एपी द्विवेदी को ज्ञापन सौंपते हुए साफ कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी, जानिए हल्दी, मेहंदी, गणेश और माता पूजन की रस्में कब होगी। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी 30 नवंबर को उज्जैन में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगी। इससे पहले 26 से 29 नवंबर तक हल्दी, मेहंदी, माता पूजन और संगीत जैसी सभी रस्में सादगी पूर्वक आयोजित की जाएगी। इंदौर से गौरव व निशांत को भाजपा ने दिया 2 संभागों का जिम्मा। उज्जैन में लता को बनाया संगठन प्रभारी। प्रदेश के 13 संभागों में से सागर संभाग का जिम्मा प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे को मिला है, जबकि ग्वालियर संभाग के संगठन प्रभारी डॉक्टर निशांत खरे बनाए गए हैं। इंदौर संगठन के प्रभारी रणवीर रावत बनाए गए हैं। रावत फिलहाल प्रदेश उपाध्यक्ष है। मध्य प्रदेश में बनेंगे रक्षा उत्पाद, निवेश से लेकर निर्यात तक मदद करेगी सरकार। मध्य प्रदेश जबलपुर इटारसी में, ग्वालियर के पास और इंदौर के नजदीक महू में फायरिंग रेंज है। राज्य के चारों ओर रक्षा क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। भारत में इस वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ और 23,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। आगामी 3 वर्ष में इसे 2 गुना करने का लक्ष्य है। इंदौर में अवैध मकानों को हटाने के दौरान हंगामा, युवक ने पकड़ा बिजली का तार, युवती चढ़ी पेड़ पर। इंदौर में अन्नपूर्णा मंदिर से लगी ट्रस्ट की जमीन पर प्रशासन की टीम जब अतिक्रमण हटाने पहुंची तो एक परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया। नेहा नाम की युवती ने घर में लगा विद्युत मीटर दीवार से उखाड़ा और सामान इधर उधर फेंकने लगी। खुद पर केरोसिन भी छिड़का, फिर वह पेड़ पर चढ़ गई। इसके बाद एक युवक ने बिजली के खंभे पर चढ़कर तार पकड़ लिया। सीएम बोले अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में 244 करोड़ की दी सौगात। बिरसा मुंडा जयंती पर अलीराजपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। साथ ही 244 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन करते हुए आदिवासी नायकों के सम्मान और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की।
सनातन एकता पद यात्रा का जैत में प्रवेश, कथावाचक जया किशोरी भी पहुंची, धीरेन्द्र शास्त्री ने किया सम्मान। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शनिवार को मशहूर कथावाचक जया किशोरी भी पहुंची। इस दौरान मंच पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथावाचक का सम्मान किया। इसके बाद पद यात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई। फंस गया SIR सर्वे, मोबाइल छोड़िए कंप्यूटर का ABCD तक नहीं जानते BLO। मुरैना जिले में चल रहे SIR सर्वे में तकनीकी खामियों के चलते मतदाता और BLO दोनों ही परेशान हैं। हालात यह है कि तकनीकी काम करने के लिए जिन BLO को ड्यूटी पर लगाई है वह मोबाइल तो छोड़िए कंप्यूटर की ABCD तक नहीं जानते। वहीं मतदाता पुरानी सूची न मिलने से भारी परेशानी में है। अपनी ही पार्टी के सांसद की कार के सामने लेट गए नाराज भाजपा नेता। भाजपा नेता पप्पन यादव अपनी ही पार्टी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा की गाड़ी के सामने लेट गए। बताया जा रहा है कि पप्पन क्षेत्र में विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को लेकर नाराज थे। बड़ी सौगात, MP में बनेगा भोलेनाथ का भव्य मंदिर, राज्य की पहली रिसोर्ट थीम परियोजना। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में बालाजी ग्रुप के एक अद्भुत परियोजना शुरू करने जा रहा है। यह MP की पहली रिसोर्ट थीम परियोजना होगी जिसमें भगवान शिव का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।